हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने चैनल मिथिला गुरु पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप तमाम दोस्तों का, भाई एवं बहनों का कमेंट आ रहा था कि बार बार कि सर आप पीजीटी अकाउंट्स का बताइए, ईपीएस का बताइए और बीएसटी का बतलाइए। तो इन्हीं चीज़ को लेकर के मैं आप लोगों के सामने अकाउंट्स, ईपीएस और बीएसटी का कजब लेकर आया हूँ। और मैं यहाँ बतलाऊँगा कि क्या क्या फैक्टर रहेगा यहाँ पे, जो कजब थोड़ी सा हाई जाने की चांसेस है या फिर लो जाने की चांसेस है, और पिछले साल के कंपैरिजन में क्या रह सकती है, इस पे मैं डिटेल एनालिसिस यहाँ करूँगा। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टी आर ई वन में था, उसमें सीट की संख्या का अच्छी खासी थी, बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। लेकिन जब उसका कंपैरिजन आप टी आर ई टू से करते हैं तो टी आर ई टू में भी सीट अच्छी खासी ही थी, बहुत कम नहीं थी, ठीक ठाक सीट थी। लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा लेवल था टी आर ई वन और टी आर ई टू दोनों का। लेकिन जब आप टी आर ई थ्री से टी आर ई टू का कंपैरिजन करते हैं तो आप पाएंगे कि जो टी आर ई टू का क्वेश्चन था वो ज़्यादा टफ था एज कम्पेयर टू द टी आर ई थ्री। टी आर ई थ्री का थोड़ा पेपर आसान दिया हुआ था इस बार का। तो इसी चीज़ को लेकर कटअप यहाँ कुछ ज़्यादा जा सकती है, और कटअप क्या रहने वाली है मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ बताऊँगा। और यह जो एनालिसिस है, मैं बहुत सारे जो पीजीटी अकाउंट्स के या ईपीएस के बीएसटी जो छात्र हैं उनसे मैंने बात किया, पर्सनली उनसे टॉक किया, और बात करने के बाद जो एक परिणाम तक हम पहुंच पाए हैं उससे मैं यहाँ बतलाऊँगा कि क्या रहने वाली है। और बहुत ज़्यादा इस पर मतलब मंथन नहीं करना। देखिए कहीं ना कहीं हाँ, एक और फैक्टर यहाँ और क्या काम करेगा यहाँ पे। देखिए जिन लोगों का टी आर ई टू में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो या तो वो टाइप ब्रेकर वाले होंगे, या चाहे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर के लेकर चलते हैं, जिनका भी कम रहा होगा टी आर ई टू में। तो ये लोग कहीं ना कहीं रेस में आगे थे इस बार, क्योंकि बच्चों को इस बार टी आर ई थ्री में अच्छा खासा समय मिला, पढ़ने को मौका मिला। और आप जानते हैं एग्ज़ाम डिले होते चला गया, और होते होते तकरीबन बच्चों को लगभग 4 से 5 महीने पढ़ने का समय मिला, जो कि टी आर ई वन और टी आर ई टू के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा समय था। कि ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर काम करेगा। और दूसरा फैक्टर ये है कि बच्चा जो क्वेश्चन लेवल था ये तो खैर टफ था ही, सॉरी आसान था इस बार का खैर। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप देखेंगे कि टी आर ई टू में तो वैसे ही बच्चे इसमें बैठेंगे ना, जो वहाँ पे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये लोग का तो भी है, थोड़ा सा कह सकते हैं। लेकिन आइए फिर भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कब क्या जा सकती है, क्या रहने वाली है। आइए था हम लोग यहाँ पे इस पर चर्चा करते हैं। तो जिन भी लोगों का अकाउंट्स है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूँ, AIC कर दूँ, एक आप लोग समझ जाएंगे। तो जिन भी लोगों का अकाउंट्स पेपर है, अकाउंट्स में जो भी लोग UR कैटेगरी से हैं, UR मेल और UR फीमेल, तो जिन भी लोगों का UR कैटेगरी में मार्क्स लगभग 74 से लेकर के 76 के आसपास है, वो एकदम कंफर्म है, उनका रिजल्ट होगा। आप लोग DV का प्रिपरेशन कीजिए। और वही जब आप फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी बहुत ज़्यादा का गैपिंग यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपको। 72 से लेकर के 73 या 74 ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसके इर्द गिर्द जिनका भी मार्क्स है वो लोग अपने DV का प्रिपरेशन के लिए उनका रिजल्ट होगा अकाउंट्स में। वही अगर आप EWS की बात करेंगे, कैटेगरी की बात करेंगे, चाहे वो EWS हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो EBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, तो जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ आपको UR कैटेगरी का जो बाकी कैटेगरी से जो कंपैरिजन होगा, ये काफ़ी आपको यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी फाइट करते हैं जो अदर स्टेट के भी होंगे, स्टेट क्वालिफाई होगा वो लोग। क्योंकि इस बार तो कुछ दिन पहले ही एक नहीं दो स्टेट पेपर हो गया था यहाँ पे। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप EWS या कैटेगरी में इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो वैसे लोग, जिन भी लोगों का EWS कैटेगरी में मेल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेल में जिन भी लोगों का लगभग मार्क्स ये 67 से लेकर के 69 के आसपास है, वो एकदम DV का प्रिपरेशन करें, DV उनका होगा। और वही जब फीमेल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 64 से लेकर के 66 के पास जिनका भी मार्क्स है उनका DV होगा। वही जब आप BC की बात करते हैं तो BC का लगभग आप EWS के ही समान समझ सकते हैं, या इसको 1 नंबर अधिक भी कर सकते हैं हम लोग। तो 68 से लेकर के 70 के आसपास या
हाँ 70 के आसपास जिन भी मेल का मार्क्स है बेसिक डिग्री में वो कंफर्म है। और वही जब फीमेल की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 64 से लेकर के 66 के पास जिन भी BC फीमेल का मार्क्स है वो कंफर्म है। वही जब आप EBC की बात करेंगे तो EBC में आप देखेंगे जिन भी लोगों का लगभग 61 से लेकर के 63 के इर्द गिर्द है वो EBC मेल कंफर्म है। वही जब आप EBC फीमेल की बात करेंगे तो 58 से लेकर के 61 इसका ये रेंज रहने वाला है। जब ST की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 52 से लेकर के 53 के आसपास जो भी है इनका सारे का जो भी होगा सिलेक्शन होगा। और वही जब आप इस फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में कह सकते हैं कि 48 से लेकर के 50 के आसपास जिन भी फीमेल SC का मार्क्स है वो एकदम कंफर्म है। और वही ST की जब आप बात करेंगे तो यहाँ इसको भी आप यहाँ पे 51 से लेकर के 53 ले सकते हैं। और फीमेल में आप 50 से लेकर के या 49 भी कह सकते हैं इसको आप, 49 से लेकर 51 के आसपास जिनका भी मार्क्स है उनका यहाँ पर रिजल्ट होगा, एकदम कंफर्म है उनका रिजल्ट होगा। तो ये हो गया आपको अकाउंट्स पेपर का। आइए अब हम लोग बात करते हैं BST का, ठीक है। तो जब आप BST की बात करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो जब आप यहाँ पे BST की बात करेंगे तो मैं आपको BST में बतला दूँ कि जिन भी लोगों का UR कैटेगरी मेल में और UR फीमेल में जिन भी लोगों का मार्क्स आसपास ये 62 से लेकर के 64 के आसपास है उनका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और वही फीमेल की जब आप बात करेंगे तो 58 से लेकर के 61 के आसपास जिनका भी मार्क्स है उनका सिलेक्शन होगा। वही जब आप ये UR मेल की है, ये मेल का है, और ये UR फीमेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वही जब आप कैटेगरी में जाएंगे तो आप यहाँ चाहें तो 5-5 नंबर कम भी कर सकते हैं, चाहे अब वो EWS हो। जब EWS की बात करेंगे तो जिन भी लोगों का 54 से लेकर के 56 के आसपास मार्क्स है वो उनका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। वो ये जब आप फीमेल की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 52 से लेकर के 54 के आसपास जिनका तकरीबन ये मार्क्स है उनका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। वही जब आप BC की बात करते हैं, चाहे वो EBC की बात करते हैं, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, तो आप देखेंगे यहाँ पे BC में बहुत ज़्यादा EWS से फासला नहीं होता है, जिस कारण से कटअप इसकी भी लगभग इससे ज़्यादा ही जाती है। तो जिन भी लोगों का BC कैटेगरी मेल में 55 से लेकर के 57 के आसपास मार्क्स है बिल्कुल उनका सिलेक्शन होगा। और वही जब आप फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 51 से लेकर के 53 के आसपास जिनका भी मार्क्स है BST में उनका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। वही जब आप EBC की बात करते हैं तो EBC को आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे जिनका 50 से लेकर 52 मार्क्स है उनका सिलेक्शन यहाँ होगा। और वही जब फीमेल की बात करते हैं तो 48 से लेकर के चाहे 50 आप ले सकते हैं यहाँ पे आप, तो ये इनका कंफर्म है, इनका रिजल्ट होगा। वही आप SC जब मेल की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि 45 से लेकर के 47 तक जिनका भी मार्क्स है वो एकदम कंफर्म है। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी कम देखने को मिलेगा, 42 से लेकर के 44 मार्क्स तक जिनका भी है वो एकदम कंफर्म है। वही जब ST की बात करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 41 से लेकर के 43, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, खासे कॉमर्स के पेपर में तो कुछ ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है SC ST में। और वही SC ST जब फीमेल की बात करेंगे हम कह सकते हैं 38 प्लस या 38 से लेकर के 40 तक जिनका भी मार्क्स है बिल्कुल एकदम 110% उनका सिलेक्शन होगा। वो JEE के लिए प्रिपेयर रहें मेंटली फिजिकली हर तरफ से। और आइए अब हम लोग बात करते हैं EPS की, ठीक है। तो ये रहा आपका EPS का कटअप। तो आप देख लीजिए कि आपका मार्क्स कहाँ टैली कर रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसको कितना मार्क्स है। और इस चैनल को तमाम दोस्तों तक, जितने भी कॉमर्स के PGT लेवल के बच्चे हैं सबों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए उनको, लाइक कीजिए आप लोग सही अगर लगे तो लेकिन हाँ आप लोग कमेंट जरूर करें, बिल्कुल इस पर करें, ठीक है। आइए हम EPS की बात करते हैं। तो EPS में जिन भी लोगों का UR मेल में, ये UR मेल और ये UR फीमेल, तो UR मेल में जिन भी लोगों का मार्क्स लगभग आपको 65 से लेकर के 67 के इर्द गिर्द है बिल्कुल उनका सिलेक्शन होगा। वही जब फीमेल की बात करते हैं तो 62 से लेकर के 64 ले सकते हैं यहाँ पे। वही जब आप EWS की बात करेंगे चाहे वो
चलिए EWS पर देख लें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, जिन भी लोगों का 59 से लेकर के 61 मार्क्स है EWS मेल में, और वही EWS फीमेल की बात करेंगे तो 57 से लेकर के 61 तक ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ गैपिंग जान के ज़्यादा ले रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ वेरिएशन प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिला था। वही जब आप BC की कंपैरिजन करेंगे तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि EWS से आजकल कुछ ज़्यादा कटअप यहाँ जा रही है। तो जिन भी लोगों का BC मेल में 60 से लेकर के 62 मार्क्स है वो एकदम कन्फर्म है। वही जब BC फीमेल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 58 से लेकर के जिनका भी लगभग 60 मार्क्स तक है वो एकदम DV के लिए प्रिपेयर रहें। और वही जब आप SC की बात EBC की बात करेंगे, EBC की बात करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जिन भी लोगों का लगभग आपको 56 से लेकर के 58 मार्क्स के आसपास है वो एकदम DV के लिए प्रिपेयर रहे। और वही जब फीमेल की बात करेंगे तो 54 से लेकर के 56। और वही आप जब SC और ST की कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे कट जब बहुत कम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कम थे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का TRE 2 में ही सिलेक्शन हो गया था। तो जब आप SC की बात करेंगे यहाँ पे तो जिन भी लोगों का 45 से लेकर 47 मार्क्स है मेल में बिल्कुल सिलेक्शन उनका होगा। और वही जब फीमेल की बात करेंगे तो 41 से लेकर के 42 या 43 ले सकते हैं यहाँ पे। और वही ST की बात करेंगे तो यहाँ आपको फिर से बहुत कम देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो 42 से लेकर के 44 तक जिनका भी मार्क्स है बिल्कुल सिलेक्शन उनका होगा। वही जब ST फीमेल की बात करते हैं तो फिर पुनः मैं इसे 38 से लेकर के 40 तक मार्क्स लूँगा। तो ये कट आपका EPS का रहने वाला है। तो आप लोग अगर इन क्राइटेरिया को अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिए, बतलाइए, शेयर कीजिए और अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करके बताएं कि एक हमको भी एक अनुमान लग सके कि बाकी, क्योंकि मैंने जो 15-20 लोगों से जो सर्वे लिया और उसका जो फीडबैक लिया उसके आधार पर मैं आपको बतला रहा हूँ जो क्वेश्चन का लेवल था, जो उसका कॉमन पेपर था, चाहे उसका मेन पेपर रहा हो। तो इन्हीं चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे कट को डिस्कस किया। तो आपको अगर सही लगे ये तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप तमाम उन कॉमर्स के छात्रों को, PGT के छात्रों को शेयर कीजिए, बतलाइए कि अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप DV के लिए एकदम बिल्कुल प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।